विदेश में रहने वाला एक ऐसा इंसान जिसने भारत के गरीबों और बीमारों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बताने और उनकी सहायता करने के लिए अपने घर और अपने देश को छोड़ भारत आया। हमारे देश भारत से न होकर भी उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया, जिन्हें समाज और उनके परिवारों ने छोड़ दिया था, जिन्हें बीमार समझकर घर से बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें उस विदेशी व्यक्ति ने गले लगाया। हम बात कर रहे हैं ग्राहम स्टेन्स की, जिन्हें भारत के कट्टरपंथियों ने उन्हें उनके मासूम बच्चों के साथ एक जीप में जीवित ही जला दिया था। लेकिन फिर भी उनके पत्नी ने अपने पति और मासूम बच्चों के हथियारों को माफ़ कर दिया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हम में से हर एक को हमारे पापों के लिए क्षमा किया, ठीक वैसे ही ग्राहम स्टेन की पत्नी ने उन हर एक अपराधियों को माफ़ कर दिया और उनके लिए प्रार्थना किया कि उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया जाए। Who took my husband's life will be touched by that same love, so that they will never do this to any other. 18 जनवरी सन 1941 को ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शांत और सुंदर गांव पाम वुड्स क्वींसलैंड में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स। उनका परिवार एक बहुत ही साधारण परिवार था, लेकिन इस बच्चे के जीवन में कुछ खास था। बचपन से ही ग्राहम बहुत ही शांत स्वभाव के, दयालु और दूसरों की मदद करने वाले थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वह अक्सर चर्च जाते, बाइबल पढ़ते और दूसरों के लिए प्रार्थना किया करते थे। उन्हें बचपन से ही मालूम होने लगा था कि उनका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गरीबों, पीड़ितों और बीमारों की सेवा के लिए है। उनके माता पिता ने उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलना सिखाया और यही बीज उनके हृदय में बोया गया, जिसने आगे चलकर उन्हें भारत के सबसे दयालु सेवकों में से एक बना दिया। सन 1950 में ग्राहम स्टेन्स केवल 9 साल के थे। इतनी कम उम्र में भी उनके हृदय में एक खास किस्म की दयालुता और आत्मा की आवाज़ उठने लगी। जब उनके आसपास के बच्चे खेलने में व्यस्त रहते थे, तब ग्राहम अक्सर चर्च जाया करते, बाइबल पढ़ा करते और शांत होकर प्रभु से प्रार्थना किया करते थे। एक दिन उन्होंने एक क्रिश्चियन पत्रिका में भारत के लोगों के बारे में पढ़ा कि कैसे वहाँ हजारों कुष्ठ रोगी, गरीब बच्चे और अनाथ लोग बिना इलाज और सहारे के जी रहे हैं। यह पढ़कर ग्राहम की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने उस वक्त हृदय से परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, मुझे ऐसे लोगों के लिए भेजिए जो अकेले हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता है। यही वो पल था जब ग्राहम ने अपने हृदय में ठान लिया कि वह बड़ा होकर उन लोगों की सेवा करेगा जो सबसे ज़्यादा पीड़ा में है। अब यही उनके जीवन का उद्देश्य बन चुका था, उन बेसहारों की मदद करना और उन्हें परमेश्वर के प्रेम को उन तक पहुंचाना। उस छोटे से बच्चे के हृदय में जो सपना उभरा था, वही सपना बाद में हजारों जीवन का सहारा बना। यह घटना हमें इस बात को सिखाता है कि जब हृदय सच्चा हो और इरादा साफ हो, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर उसी को चुनता है जो तैयार होते हैं। सन 1960 में जब ग्राहम केवल 19 साल के थे, तब उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा और गंभीर निर्णय लिया कि वे अब अपने पूरे जीवन को परमेश्वर की सेवा में लगाएंगे। उनके इस निर्णय के पीछे एक गहरी आत्मिक भावना थी, जो उन्हें बचपन से ही बार बार यह महसूस कराती थी कि उनका जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए हुआ है। इस बुलाहट को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक बाइबल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने बाइबल, मसीह सिद्धांतों, प्रचार और मसीह जीवन शैली के बारे में गहराई से अध्ययन किया। वहां उन्हें यह समझ में आया कि एक सच्चा मसीह सेवक सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि वह प्रेम, दया और नम्रता से लोगों की सेवा करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया था। साल दर साल ग्राहम का विश्वास और समर्पण बढ़ता गया।
सन 1961 से 1964 के मध्य, जब उनकी उम्र 20 वर्ष से 23 साल की थी, उन्होंने न केवल बाइबल की पढ़ाई की बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लिया, जैसे कि कैसे बीमारों की देखभाल किया जाए, कैसे गरीबों के बीच जाकर काम किया जाए और कैसे दूर देशों की संस्कृतियों को समझा जाए। उन्होंने यह भी सीखा कि सेवा करने वाले को कभी भी किसी से ऊंचा नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबसे नीचे झुककर उनकी सेवा करना चाहिए। उन्होंने बेसिक मेडिकल और नर्सिंग की जानकारी हासिल किया, ताकि जब वे ज़रूरतमंदों के बीच में जाए तब वे केवल आत्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी उन लोगों की सहायता कर सके। सन 1965 में ग्राहम स्टेन के जीवन का वह साल था जब उन्होंने अपने हृदय में कई वर्ष से पल रहे सपने और बुलाहट को हकीकत में बदल दिया। उस समय उनकी उम्र केवल 24 साल की थी। इतने कम उम्र में जहाँ ज़्यादातर लोग अपने जीवन के अधिकतर समय नौकरी की खोज में, पैसा और आरामदायक जीवन को पाने के लिए समय को गंवा देते हैं, लेकिन ग्राहम ने अपने देश ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर एक ऐसे देश की ओर कदम बढ़ाया जिसने उन्होंने कभी भी नहीं देखा था, यानी कि भारत में। उनके पास न कोई बड़ी योजना थी, न कोई पैसा, न पहचान, लेकिन उनके पास था प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम और उनका अटूट विश्वास, जिसके वजह से अपने उद्देश्य के प्रति वे मजबूत और तैयार रहते और अपने उद्देश्यों को करने के लिए वे आगे बढ़ते थे। जब ग्राहम भारत आए और पहली बार ओडिशा के मयूरभंज जिले में कदम रखा, तो वहाँ पर उन्होंने गरीबी, बीमारी और लोगों की पीड़ा को अपनी आंखों से देखा। सड़कों पर घायल लोग, कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे और ऐसे चेहरे जिनमें कोई उम्मीद नहीं थी। यह सब देखकर उनका हृदय कांप गया, पर वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने वही बसने का निर्णय लिया, एक साधारण जीवन चुना और उन्हीं लोगों के मध्य रहने लगे जिनके बीच सेवा करनी थी। उन्होंने स्थानीय भाषा ओडिया और स्थाली सीखना शुरू कर दिया ताकि लोगों से उनकी भाषा में बात कर सके और उनके सहायता कर सके। ग्राहम ने न कोई प्रचार किया, न जोर डाला, बस प्रेम, दया और सेवा के द्वारा लोगों का हृदय जीता। वह खुद कुष्ठ रोगियों के घाव साफ करते, उन्हें खाना खिलाते और बिना किसी भेदभाव के उन्हें गले लगाते थे। लोग हैरान थे कि एक विदेशी व्यक्ति कैसे इतना प्रेम दिखा सकता है हम जैसे ठुकराए हुए लोगों के प्रति। लेकिन ग्राहम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह मानते थे जब हम किसी घायल को छूते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें इसके विषय में बताता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। सन 1970 में ग्राहम स्टेन की उम्र करीब 29 साल की थी। अब उन्हें भारत में रहते हुए 5 साल हो चुके थे। वे ओडिशा के मयूरभंज जिले में पूरी तरह से बस गए थे। वहाँ के गरीब, बीमार और पीड़ित लोग अब उनके परिवार जैसे हो गए थे। ग्राहम को सबसे ज़्यादा दुख होता था उन कुष्ठ रोगियों के लिए जिन्हें कोई छूता भी नहीं था। लोग उन्हें अपवित्र समझते थे, उनसे दूर भागते थे, लेकिन ग्राहम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन रोगियों को गले लगाया, उनके घाव धोए, उनके साथ खाना खाया, उन्हें बताया कि तुम भी परमेश्वर के संतान हो। उन्होंने एक संस्था की स्थापना किया जिसका नाम मयूरभंज लेप्रोसी होम रखा गया, जहाँ यहाँ रोगी रह सके, दवा ले सके, खाना खा सके और आराम से जीवन जी सके। ग्राहम खुद वही रहते थे और अपने हाथों से सबकी सेवा करते थे। वे रोज़ कुष्ठ रोगियों के बीच जाकर उनके साथ बैठते, उनसे बातें करते, उन्हें हंसाते और उन्हें नई उम्मीद देते। उन्होंने यह कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें बदलने आया हूँ, बल्कि उन्होंने अपने प्यार और सेवा से सबका हृदय जीत लिया। 29 साल की उम्र में ग्राहम स्टेन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार शब्दों में नहीं बल्कि कार्य से दिखता है। उन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रचार के बस लोगों की मदद किया। उनका जीवन एक बड़ा उदाहरण था कि जब कोई इंसान दूसरों के लिए जीने का फैसला करता है तो परमेश्वर खुद उनके साथ होता है। सन 1975 में ग्राहम का उम्र
34 साल का हो गया। अब वह ओडिशा में 10 साल से अधिक समय में रह रहा था। इस समय उन्होंने न सिर्फ भाषा सीखा बल्कि लोगों के हृदय में भी अपना जगह बना लिया। अब लोग उन्हें विदेशी साहब नहीं बल्कि अपना भाई, अपना बेटा और अपना सेवक कहने लगा। उनकी सेवा अब सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं थे। अब वह गांव-गांव जाते, जंगलों में बसे आदिवासियों के पास जाते और उन लोगों से मिलते जिनके पास न दवा थी, न सहारा और न ही कोई उम्मीद था। सन 1975 में उन्होंने अपना पूरा ध्यान कुष्ठ रोगियों के बच्चों की ओर लगाया। वे सोचते थे कि इन बच्चों का क्या दोष है, आखिर क्यों इनके समाज ने इन्हें अलग कर दिया। तभी उन्होंने इन बच्चों के लिए पढ़ाई, कपड़े, खाना और रहने के लिए जगह का इंतजाम शुरू किया। हर रोज खुद स्कूल जाते, बच्चों से बातें करते, उनके साथ बैठते, उन्हें प्रोत्साहित करते और यही कहते, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, परमेश्वर ने तुम्हें प्यार से बनाया है। ग्राहम हर दिन अपने शरीर और अपने समय को थकाकर दूसरों की सेवा करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं आती थी। उनके चेहरे पर एक आत्मिक शांति और प्रेम की चमक होती थी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची सेवा वही है जो बिना नाम, बिना इनाम और बिना किसी भेदभाव के किया जाए। 34 साल की उम्र में ग्राहम का जीवन अब पूरी तरह से एक प्रेम और बलिदान का उदाहरण बन चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि जब कोई इंसान खुद के लिए जीना छोड़ देता है और दूसरों के लिए वह जीता है, तब वह परमेश्वर का सबसे अच्छा सेवक बन जाता है। सन 1975 उनके जीवन का वो साल था जब उनकी सेवा ने सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हजारों लोगों के हृदय को बदल दिया। सन 1983 ग्राहम स्टेन के जीवन का बहुत ही खास और यादगार साल था। इतने सालों से वे भारत में रहकर निस्वार्थ रूप से गरीब, बीमार और असहाय लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब उनके जीवन में एक साथी, एक मददगार और एक प्रार्थना करने वाली पत्नी की जरूरत थी जो उनके साथ इस कठिन सेवा के मार्ग पर चल सके। इसी वर्ष उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक मिशनरी महिला ग्लेडी से हुई, जो बेहद ही सुंदर और प्रभु यीशु मसीह की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने वाली महिला थी। दोनों की सोच एक जैसी थी, दूसरों के लिए जीना ही सच्चा प्रेम है। थोड़े समय की प्रार्थना और समझ के बाद ग्राहम और ग्लेडिस ने एक दूसरे से विवाह कर लिया, साथ मिलकर जीवन की यात्रा शुरू किया। यह शादी किसी दिखावे या आराम के लिए नहीं था, बल्कि सेवा और बलिदान की साझेदारी थी। ग्लेडिस ने भी ग्राहम की तरह सादगी से जीना, कुष्ठ रोगियों की देखभाल करना और आदिवासी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ग्राहम अकेले नहीं थे, अब उनके पास एक ऐसी पत्नी थी जो उनके साथ हर गांव, हर जंगल और हर दर्द में खड़ी रहती थी। विवाह के बाद ग्राहम और ग्लेडिस के 3 बच्चे हुए। एक उनके बेटी जिसका नाम एस्तेर और 2 उसके बेटे, जिनमें से पहला का नाम था फिलिप और दूसरा का नाम था तिमोथी। उन्होंने अपने बच्चों को भी प्रेम, सेवा और विश्वास की शिक्षा दिया। उनका परिवार एक मिशन नहीं बल्कि एक चलता फिरता उदाहरण बन गया था कि कैसे एक परिवार अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और दूसरों की मदद करे तो वह हजारों टूटे हृदय के लिए उम्मीद का किरण बन सकता है। सन 1990 में ग्राहम स्टेन को भारत में रहकर सेवा करते हुए उन्हें 25 साल हो चुके थे। उनके प्यार, नम्रता और निस्वार्थ सेवा ने ओडिशा के आदिवासी इलाकों में मसीह का सच्चा सेवक बना दिया। इस समय तक उन्होंने सिर्फ कुष्ठ रोगियों को ही नहीं बल्कि हजारों लोगों की आशा, विश्वास और उनके जीवन को बदल दिया था। परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया की वजह से परमेश्वर उनके द्वारा हजारों बीमारों को नाश होने से बचाता और उनको उद्धार दिलाता था। सन 1990 के आसपास ग्राहम ने बारिप्ता में एक स्थायी सेवा केंद्र बनाया जहां कुष्ठ रोगियों का इलाज, बच्चों की शिक्षा, गरीबों के लिए भोजन और आदिवासियों के लिए बाइबल सीखने का कार्य होता था। लोग उन्हें अपना परिवार मानते थे। बहुत से लोग उन्हें एक पिता के समान मानते थे। वे हर एक को बिना किसी भेदभाव के गले लगाते, चाहे वो गरीब हो, गंदा कपड़े पहना हो या फिर बीमार हो। उनका जीवन अब केवल एक मिशन नहीं था बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था कि अगर कोई अपने जीवन को दूसरों के भलाई के लिए दे दे
तो वह सबसे सुंदर जीवन होता है। वह रोज सुबह जल्दी उठते, प्रार्थना करते और फिर निकल पड़ते। कभी जंगलों में, कभी दूर दराज गाँवों में जहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, वहाँ ग्राहम पहुँचते थे। उनकी पत्नी ग्लेडिस और बच्चे भी उनके इस काम में फांत थे। उनका बेटा फिलिप, जो अब बड़ा हो रहा था, अपने पापा को देखता और कहता, पापा, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी लोगों की मदद करूँगा। साल 1999 ग्राहम स्टेन्स के जीवन का आखिरी साल था। उस समय उनकी उम्र 58 साल की थी। इतने वर्षों की सेवा के बाद भी उन्होंने कभी थकावट, शिकायत या डर को अपने पास आने नहीं दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के गरीब, बीमार और अनदेखे लोगों के लिए अर्पित कर दिया। वे जानते थे कि वह रास्ता आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने हर दिन पूरी लगन, प्रेम और विश्वास के साथ चलना जारी रखा। 22 जनवरी सन 1999 की रात ग्राहम अपने 2 बेटे फिलिप, जो कि 10 साल का था, और तिमोथी, जो कि 6 साल का था, वो सभी ओडिशा के एक गांव मनोहरपुर में एक मसीही प्रार्थना सभा में गए थे। प्रार्थना खत्म होने के बाद वे अपने जीप में सो रहे थे। सब कुछ शांति में था, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ कट्टरपंथी लोग उनके जीप को घेर लिया। वो लोग गुस्से, नफरत और हिंसा से भरे हुए थे। उन्होंने ग्राहम और उनके 2 मासूम बच्चों को जीप के अंदर बंद कर दिया। बाहर से दरवाजे को जाम कर दिया गया। फिर उन्होंने जीप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। ग्राहम ने अपने बच्चों के लिए उनसे विनती किया कि उनके बच्चों को छोड़ दे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। नफरत और क्रोध ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने ग्राहम के साथ साथ उनके मासूम बच्चों को भी जीवित आग में जला दिया। वे तीनों आग की लपटों में तड़पते हुए अपने प्राण दे दिए। यह घटना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने में मजबूर कर दिया। लोगों का हृदय इस घटना की वजह से टूट गया कि कैसे एक भले और शांत सेवक को इसलिए जला दिया क्योंकि वे प्रेम और सेवा का संदेश फैला रहे थे। लेकिन इस भय से भरी घटना के बाद भी ग्राहम की पत्नी ग्लेडिस स्टेन से पूछा गया कि उन आरोपियों को क्या सजा दिया जाए जिन्होंने आपके पति और आपके बच्चों को जीवित ही जला दिया। तब ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ग्लेडिस ने जो कहा वह सच्चे मसीह प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। उन्होंने कहा कि मेरी यह प्रार्थना है उन लोगों के लिए कि इनका जीवन परमेश्वर के प्यार और दया से बदल जाए। Who took my husband's life will be touched by that same love so that they will never do this to any other person. उन्होंने उन आरोपियों को माफ कर दिया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मनुष्यों के हर एक अपराधों को माफ कर दिया था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और बलिदान से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता।